बैलिस्टिक मिसाइल, धुएं का गुबार, चीखों की आवाज, टनों मलबा, तबाही और दहशत का माहौल। गाजा पूरी तरह से समतल हो चुका है। साउथ लेबनान में भी ऐसे हालात बन रहे हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग जख्मी हैं। ये तमाम बातें मिडिल ईस्ट में छिड़े कत्लो गारत की कहानी को बयां कर रहे हैं। लेकिन क्या इस जंग का कोई आखिर है? क्या ये जंग कभी रुकेगी या फिर ये बनेगी वर्ल्ड वॉर 3 की बुनियाद? आदाब, नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है। बैरूत में धमाके हो रहे हैं। ईरान और इजराइल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के मैदान में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वक्त पूरी दुनिया में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जंग ने बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों को किसी को नहीं बख्शा। लेकिन क्या ईरान और इजराइल हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक वक्त था जब ईरान और इजराइल करीबी दोस्त हुआ करते थे। साल 1953 में जब ईरान में मोहम्मद रजा शाह का राज आया तो दोनों देशों के बीच संबंधों ने भी नया मोड़ लिया। ईरान और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और बाकी सेक्टर में एक्सचेंज होने लगा। ईरान से इजराइल को तेल दिया जाता था, जिसके बदले में ईरान को हाईटेक वेपन दिए जाते थे। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट साल 1979 में आई, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से राजशाही का खात्मा हुआ और ईरान में सब कुछ बदल गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंधों को तोड़ दिया और उनके बीच दुश्मनी पनपने लगी। ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। यहीं से दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यहाँ जो इस जंग का बेस बना, उसके ABC यानी 3 बेस पॉइंट थे। पॉइंट ए, मजहबी और सियासी नजरिए में फर्क। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी राज्य है। दोनों के धार्मिक और राजनीतिक नजरिए जंग की सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं। पॉइंट बी, हिजबुल्लाह और हमास। ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं। इसीलिए हमास को इजराइल एक आतंकी संगठन के तौर पर देखता है, जबकि ईरान और फिलिस्तीन हमास को अपना लड़ाका मानते हैं। पॉइंट सी, न्यूक्लियर पावर। इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खतरा महसूस होता है, जबकि ईरान इसे अपनी हिफाजत के लिए जरूरी समझता है। गुजरे कुछ दशकों पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ जंग के गहरे निशान नजर आते हैं। नंबर 1, 1980 से 1990 के बीच लेबनान में संघर्ष। ईरान ने 1980 के दशक में हिजबुल्लाह नाम के शिया मिलिशिया ग्रुप के बनने में अहम भूमिका अदा की। हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। नंबर 2, 2006 लेबनान की जंग। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे 2006 लेबनान युद्ध भी कहा जाता है। इस जंग में ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ दिया, जिससे ईरान और इजराइल के बीच कशीदगी और बढ़ गई। नंबर 3, सीरिया का सिविल वॉर। सीरिया में चल रहे सिविल वॉर में ईरान ने सीरियाई सरकार को सपोर्ट किया, जबकि इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इससे दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। नंबर 4, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह माना जाता रहा है। इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर साइबर हमले किए हैं, जैसे कि 2010 में स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट डालना। नंबर 5, सीरिया में हवाई हमले। इजराइल ने सीरिया में कई बार ईरानी सैन्य ठिकानों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में इजराइल ने ईरान को खासा नुकसान पहुंचाया है। अब आते हैं अपने अहम सवाल पर कि क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। इस बारे में डाना स्ट्रॉल का मानना है कि स्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स और शुरुआती इशारे बता रहे हैं कि ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। डाना ने कहा है कि ये बहुत चिंताजनक संकेत है और उन्हें लगता है कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं उसके बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ग्रुप के बीच कंपटीशन है। इसमें एक है नाटो, जिसके साथ अमेरिका है और जितना मुमकिन हो वो अन्य भागीदारों के साथ काम कर रहा है। यानी ये काफी हद तक मुमकिन है कि ईरान और इजराइल की जंग में सुपर पावर की एंट्री के बाद या फिर इनके इंटरफेयर से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी का जिक्र भी आपसे करना जरूरी है।
दरअसल 16वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस को दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के तौर पर जाना जाता है। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में साल 2024 के लिए कुछ डरावनी भविष्यवाणी की है। उनमें से कुछ सच होती नजर आती हैं। उन्होंने इस साल के लिए एक भयानक नौसैनिक युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसे दुनिया 2024 में देखेगी। उन्होंने समुद्र में युद्ध की भविष्यवाणी भी की इसी साल के लिए की थी। उन्होंने समुद्र में जंग की भविष्यवाणी भी इसी साल के लिए की है। किताब में कहा है कि शत्रु भय से पीला हो जाएगा और महान महासागर को भय में डाल देगा। इस भविष्यवाणी को लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले से जोड़कर कहा जा रहा है। ये बात सच साबित हुई है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद निचोड़ यही निकलता है कि अगर वक्त रहते इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस जंग को रोकने के लिए इंटरफेयर नहीं किया तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 दूर नहीं है। लेकिन यहाँ हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि ताकतवर मुल्क इस जंग को रोकने के लिए कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन कब, फिलहाल ये कहना मुश्किल है।